मुंबई के कुर्ला में भारत कोल कंपाउंड में कामगार और उद्योगों को बृहन्मुंबई नगरपालिका द्वारा नोटिस जारी होने से हजारों लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। भारत कोल कंपाउंड लगभग 60 साल पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे उद्योग सालों से चल रहे हैं और इन्हीं उद्योगों में हजारों की संख्या में यहीं के स्थानीय लोग काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जबकि इन उद्योग को चलाने वालों के पास सब पुराने कागजात मौजूद हैं। फिर भी बृहन्मुंबई नगरपालिका वार्ड द्वारा इस पूरे जगह को खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। हमारी टीम ने भारत कोल कंपाउंड पहुंचकर यहां के व्यापारियों से उनकी प्रतिक्रिया ली। मैं इस वक्त मुंबई के कुर्ला भारत कोल कंपाउंड में स्थित हूं और यहाँ पर कुछ एक महीने पहले यहाँ पर इंडस्ट्री जो कि कहा जा रहा है कि 60 साल से 40 साल से 50 साल से इन लोगों की इंडस्ट्री है और इन लोगों को बीएमसी द्वारा डेमोलिशन के लिए नोटिस दिया गया था। तो इसी की थोड़ी बहुत जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ जॉर्ज इंडस्ट्री में अशोक शेट्टी जी से वार्ता करना चाहूँगा और उनसे कुछ जानकारी लेना चाहूँगा कि ये नोटिस बीएमसी ने इतने अचानक क्यों दिया गया है। सर बता सकते हैं सर, ये बीएमसी ने आपको अचानक ये नोटिस कैसे दे दिया इतनी पुरानी इंडस्ट्री होने के कारण? अभी ऐसा है, ये जो इंडस्ट्रीज जो गाला है भारत कोल कंपाउंड, इसके जो ओनर था जस्सूभाई मन्नूभाई पटेल था। उन लोग का जो बहुत उम्र हो गया है, उसके लड़का लोग सब अमेरिका में रहता है। तो इसने कोई इधर का जो बिल्डर है, वो बिल्डर मिल के उसको कुछ ना कुछ फेक डॉक्यूमेंट करके वो पॉलिटिकल दबाव से और बीएमसी से करके साथ उसका नाम पे अपना प्रॉपर्टी कार्ड बनवा लिया। प्रॉपर्टी कार्ड बनाने के बाद में वो प्रॉपर्टी कार्ड हम लोग देखा कि जगह मेरा है, हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो ये मैं ओनर है बोल के बोलने का शुरू किया। क्योंकि उसका 4-5 आदमी लोग आता है, कुछ भी इधर काम करते रहे में पुलिस को बुलाता है, क्योंकि प्रशासन उसका हाथ में जो लोकल एमएलए है उसका वजह से पुलिस वाले को और बीएमसी वालों को बहुत प्रेशर है। इससे पहला भी ऐसा था, हमारे गौरव इंडस्ट्रियल एस्टेट बोल के हमारा गाला था, उसमें 32 यूनिट चल रहा है। तो हम लोग उसको जो वाटर लीकेज था तो उसको हम लोग रिपेयर करने के लिए गए। तो फिर बीएमसी को अप्रोच किया, जैसा वो हमारा वार्ड ऑफिसर को। तो वार्ड ऑफिसर बोलता ठीक है शेट्टी साहब, आप लोग तो इंडस्ट्री चलाता क्योंकि मैनेजमेंट नहीं करते, आप रिपेयरिंग परमिशन लेके बैठो। तो हम लोग एज पर प्रोसीज करके रिपेयरिंग परमिशन किया। रिपेयर परमिशन करने के बाद में उसकी जो आदमी लोग है 8-15 दिन के बाद में हम लोग काम चालू किया। ऊपर का जो स्लैब को चिपिंग किया। चिपिंग करते रहे में इन लोग ने आदमी लोग ने आके बीएमसी से आदमी लगे वो हमारा जो रिपेयरिंग परमिशन है रिवोक कराया। हम लोग फिर बीएमसी को गए, भाई आपने रिपेयरिंग परमिशन किया, हम लोग थोड़ा अभी बारिश आ रहा है, हमारा पूरा कपड़ा है इंडस्ट्री से पूरा गिल्ला हो रहा है, इतना तकलीफ और नुकसान हो रहा है। तो फिर वो क्या बोलता है, नहीं काम करने का ऐसा बोल के बोला। फिर वो पुलिस वाले से इधर का देशमुख बोल के सीनियर इंस्पेक्टर साहब, आप इतना आदमी काम कर रहे हैं, हमारे पास पेपर है, देखिए आप क्या करना है। तो बोलता हम क्या करेगा, अभी वो लोकल वाला एमएलए करे तो हम लोग कुछ बोल नहीं पाएगा, तो काम करने दिया नहीं। फिर हम लोग हमारा जो इधर का लोकल का दूसरा कांग्रेस का जो लीडर था मिस्टर नसीम खान बोल के, उनके पास गए, भाई अपना ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा काम हो रहा है, क्या करने का, हम लोग हेल्प करो, क्योंकि कोई मानता नहीं है। तो फिर बाद में बोला, बहुत कट होने के बाद में बोला, बाद में बोलता है तुमको परमिशन का रिपेयरिंग का वाटर प्रूफिंग करने के लिए बीएमसी से कोई रिपेयरिंग परमिशन ज़रूरत नहीं, तुम लोग काम चालू करो। तो हम लोग बहुत सारा नुकसान हो गया। तो फिर ऐसा है, फिर उसके बाद में अभी भारत कोल कंपाउंड में आया, बोला जो भी गाला है सबको 351 नोटिस दिया। 16-18 गालों को हम लोग सब 351 नोटिस दिया। फिर हम लोग बीएमसी के पास गए, साहब हमारा पास प्रायर टू 1961 का लाइसेंस है और हमारे पास असेसमेंट है, तो आप हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है और अपना जैसा तुम लोग जो बोलता है वो अपना एयरपोर्ट का जो अश्विनी जोशी का नाम बोल रहा है, ये तो ऑलरेडी क्लियरली बीएमसी ने लिख के दिया हमको। इट इज़ नॉट अपना प्राइवेट, ये लोकल प्रॉपर्टी नहीं है या तो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है या एयरपोर्ट का प्रॉपर्टी नहीं, इट इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी। हमको I3 जोन हैवी इंडस्ट्रियल जोन बोल के डिक्लेयर करके उसके लेटर दिया 1975 में हम लोग जो रिपेयरिंग। अच्छा, ये गाला हम लोग लेके करीबन 61 से हमारा इंडस्ट्री चलता था। 1991 में हम लोग फिर बीएमसी के अप्रोच हो गया, भाई क्योंकि नीचे हो गया, रोड ऊपर हो गया, पानी आ रहा था, तो बीएमसी ने हमको रिपेयरिंग परमिशन दिया 1991 में। तो ऐसा कैसा करने के बाद में अभी इन लोग ज़बरदस्ती करके बीएमसी को इसको फोर्स करके खाली कराना चाहता है। जैसा कि हमने अशोक शेट्टी जी से वार्ता की है और इन्होंने पूरे सविस्तार
और एक कानूनी तौर से की बात बताकर इन्होंने ये बता दिया है कि ये किस तरह से हमें नोटिस आई है और किसके ज़रिए आई है और हमने किस एक्स एमएलए से हमने मदद मांगी है और उन्होंने ये विधानसभा में नाना पटोले द्वारा आवाज़ भी विधानसभा में उठाई है। मैं कैमरामैन हर्ष गुप्ता के साथ मिथुन बुंदेला, मुंबई कंट्री पॉलिटिक्स। थैंक यू।